नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूं आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि शनिदेव नवम भाव में कैसे रिजल्ट्स देते हैं और नवम भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं नवम भाव जो है धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। यहाँ पे जब शनिदेव बैठेंगे तो नवम भाव से भाव की तरह रिजल्ट्स देंगे और कैसे रिजल्ट्स देंगे, किन चीज़ों में लाभ देंगे, किन चीज़ों में हानि देंगे, इन चीज़ों की हम बात करेंगे। क्योंकि शनिदेव जब यहाँ पे बैठे होंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से जो है एकादश भाव को देखेंगे और जब शनिदेव नवम भाव में बैठे होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो जो तीसरा भाव होता है, जो एकादश भाव होता है, वो आप जानते हैं आय का होता है और अपने बड़े भाई बहनों का होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। और जब यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे तो वो पराक्रम भाव होता है कि जातक अपनी ज़िंदगी में किस टाइप की महत्वाकांक्षाओं के प्रति अपनी महत्वाकांक्षा रखेगा, किन चीज़ों को चाहिए, किन चीज़ों को नहीं चाहिए। और छठा भाव जो ऋण, रोग, शत्रु और कंपटीशन का होता है, वहाँ पे जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो उस तरीके से रिजल्ट्स देंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि सप्तम भाव नवम भाव में शनिदेव के कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं उसे हम कहते हैं नवम भाव। और नवम भाव धर्म का भाव होता है। तो एक चीज़ आपको बता दें, ऐसे जातक को एक चीज़ अपने कर्म को प्रति उसको बहुत ही नेक दिल होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी तरफ से किसी के प्रति कोई गलत कार्य नहीं करना है या किसी गलत कार्य से जो है धन को नहीं कमाना है। उसको एक स्वेच्छा, अपनी कर्म, अपने मेहनत, अपनी लगन से कार्य करके उस चीज़ से उसको धन कमाना है। तो यहाँ पे शनिदेव ऐसे जातक को आगे धन में तरक्की देते हैं, वैभव देते हैं और भाग्य भी प्रबल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अगर आपको बता दें कि अगर आपने ज़रा भी गलत कार्य किया तो अगर आप कहीं से 1 रुपये अगर गलत लाएंगे तो आपका जस्ट डबल 2 रुपये खर्च होगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान हैं और यहाँ पे वो धर्म के भाव में बैठे हुए हैं। क्योंकि शनिदेव भी बहुत ही धर्म और कर्म के प्रति बहुत ही अडिग रहते हैं। अगर यहाँ पे शनिदेव अपनी मकर या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं या अपनी उच्च तुला राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक बहुत ही धर्मशील और बहुत ही कर्मशील होते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे जातक जो है धर्म के प्रति एक आस्था में विलीन हो जाते हैं और धर्म के जितना वो धर्म का ख्याल रखते हैं, धर्म की सेवा करते हैं, धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं, वो शनिदेव वहाँ पे ऐसे जातकों को बहुत ही ऊंचाइयों पे भी ले जाते हैं। भाग्य उनका प्रबल होता है, जिंदगी में कर्म भी करते हैं और उनका भाग्य भी मजबूत होता है, क्योंकि शनिदेव धर्म भाव में बैठे हुए हैं। इस चीज़ को ध्यान देना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में बैठे होते हैं तो ऐसे जातक कभी कभी कंफ्यूज टाइप में होते हैं। धर्म के प्रति उनको वो चीज़ उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने पड़ते हैं कि ये ऐसे हैं तो ऐसा कैसे होगा, ये धार्मिक गुरु हैं तो क्या ये लीगल हैं, अच्छे हैं, ये अच्छे से धर्म पूजा करते हैं। इन चीज़ों पे व्यक्ति दिमाग लगाने लगता है, क्योंकि वो धर्म के प्रति कहीं ना कहीं कटने का प्रयास करता है, जिससे कि उसका हर जगह पे नुकसान होता है। ऐसे जातकों को चाहिए जिनके शनिदेव नवम भाव में बैठे होते हैं, ऐसे जातकों को धर्म के प्रति बहुत ही अग्रणी रहना चाहिए, धर्म के प्रति ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को, ये नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो भी करे वो मन से और लगन से और बिल्कुल ईमानदारी से कार्य अगर कर रहे हैं तो ज़िंदगी में आप ऊंचाइयों की ओर अग्रसित होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं से भी नंबर 2 का कुछ गलत सोचा तो ये मान के चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके लिए होने वाली है और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। कहीं पे भी आप नंबर 2 का पैसा, कहीं किसी से नंबर 2 का या किसी इलीगल तरीके से कोई भी पैसा आपको नहीं लेना चाहिए जिनके नवम भाव में शनिदेव होते हैं। जब यहाँ पे शनिदेव बैठे होते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि से जो है
एकादश भाव को देख रहे हैं, और एकादश भाव होता किस चीज़ का है? एकादश भाव आय का होता है, आपकी इनकम का होता है, इच्छा पूर्तियों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो ऐसे जातकों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आय आपकी, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ डिले हो, कुछ स्लो तरीके से पैसा आए, लेकिन अगर ईमानदारी की ओर आप अग्रसित रहेंगे तो आपकी मेहनत कभी न कभी रंग लाएगी और ज़िंदगी में आप मजबूती की ओर अग्रसित होंगे। क्योंकि जब वो तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो मैंने पहले भी शनिदेव वाले वीडियो में मैंने बताया है कि शनिदेव हमेशा चीज़ों को जब वो व्यक्ति उस चीज़ के लायक हो जाता है तब देते हैं, बात को ध्यान रखिएगा। और 32, 35 से 36 साल की उम्र में ये जो है शनिदेव उसको जातक को कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देते हैं। अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो ज़िंदगी में उसे धन से उसका भंडार भर देते हैं। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि अगर गलत तरीके की क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान हैं और कर्म को वरीयता देते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा, कर्म करो, जैसे एक कहावत है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो शनिदेव का कहना, शनिदेव यहाँ पे यही करते हैं कि आप ईमानदारी से कार्य करिए, अपना कर्म करते रहिए, फल वो स्वयं देंगे आपको। और फल जब वो देते हैं तो बहुतायत में देते हैं कि आप देखेंगे कि आपके पास सब कुछ होगा। जब यहाँ से आपको और बता दें कि अपने बड़े भाई बहनों से रिलेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मन मुटाव ना करिए, अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करिए, और तब आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे की ओर अग्रसित होंगे। क्योंकि यहाँ पे जब कभी कभी नवम भाव में अपनी शत्रु राशि में बैठे होते हैं तो ये देखा जाता है कभी कभी बड़े भाई बहनों से रिलेशंस में मन मुटाव रहता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़े भाई बहनों से एक प्रेम बना के रखें, जिससे ज़िंदगी में आपको ऊंचाइयों की ओर अग्रसित होंगे। जब यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने तीसरे भाव को देखते हैं शनिदेव, तो तीसरा भाव पराक्रम का मैंने कहा और छोटे भाई बहनों का होता है। तो फिर यहाँ पे मैं कहूँगा, जब वो अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं पराक्रम भाव को, तो पराक्रम महत्वाकांक्षा की, आपको अपनी लालसा होगी चीज़ पाने की। तो मैंने फिर कहा, आपके अंदर लालसा है कि ये चीज़ पाऊँ, शनिदेव देंगे, लेकिन रीज़न क्या है कि अपनी चीज़ों को, मैंने क्या कहा, कर्म करने का प्रयास आप करेंगे तो ज़िंदगी में आप चीज़ पाएंगे। क्योंकि आप कर्म करेंगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। और छोटे भाई बहनों से प्रेम रखिए, लगाव रखिए। अगर कभी उनकी कोई मदद की आपसे ज़रूरत है तो उनको मदद भी करिए। तो शनिदेव यहाँ पे आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करेंगे और शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जब यहाँ से शनिदेव दसम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, तो छठा भाव आप जानते हैं ऋण, रोग, शत्रु और कंपटीशन का होता है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि ऐसे जातक अगर कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कोशिश करिए कि टाइमली निकलिए, सिस्टम से निकलिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग डिले हो जाता है, देर हो जाती है, किसी कारण से डिले हो गया। तो ऐसे जातकों को मैं ये कहूँगा कि कंपटीशन अगर कोई है, एग्ज़ाम कोई है, तो उसको टाइमली निकलिए और टाइमली पहुँचिए। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ऐसे जातकों को मैंने फिर एक चीज़ बताया, क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं इनकी मित्रता रहती है काफ़ी लोगों से, एक इनका बाहर के फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके साथ मिल के कभी कोई गलत कार्य ना करिए। क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं छठे भाव को, तो कहीं ना कहीं शत्रु आपके जनरेट हो सकते हैं, शत्रु आपके जनरेट होंगे और फिर आपको उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी दंड मिल सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे किसी के बहकाने में, किसी फ्रेंड की मित्रता में कोई गलत कार्य ना करिए। क्योंकि आपके जो शनिदेव हैं वो कर्म प्रभाव धर्म भाव में बैठे हुए हैं। जितना आप धर्म से जुड़ेंगे जातक उतना ही ऊंचाइयों को छुएगा। तो इसलिए आप धर्म से जुड़िए, और अगर आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो कंपटीशन आप चुटकियों में बीट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, कर्म करना होगा।
क्योंकि यहाँ पे शनिदेव कर्म की प्रधानता मानते हैं। अगर आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर पढ़ाई में या अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए, तो आप किस चीज़ में अगर आपका कोई कंपटीशन लगा हुआ है तो वहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे और आप तरक्की करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन कर्म का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। क्योंकि शनिदेव जब नवम भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातकों को कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे जातक जिंदगी में कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद जो धर्म के पर जुड़े रहते हैं तो वो धर्म में ही जुड़ जाते हैं और धर्म की ही सेवा बाद में अपने जीवन के आखिरी मोड़ तक वो धर्म की सेवा करते रहते हैं। तो वो ऐसे जातक जिंदगी में हर सुख से संपन्न होते हैं और समाज में सम्मान उनका होता है और उनका मान सम्मान की ख्याति भी होती है। तो इसलिए मैं एक चीज़ अपने जातकों से कहना चाहूँगा, जिनके नवम भाव में शनिदेव हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको बताया। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं उनके आंसर मैं दूंगा। एक दिन मैं पूरा वीडियो इसी के लिए बनाऊंगा, जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनके सभी लोगों के आंसर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। नमस्कार।